हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जंतु जगत के पार्ट 2 में। ओके, तो आज हम आपके क्रैश कोर्स में जंतु जगत का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में आपका पूरा जंतु जगत समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम जंतु जगत के दोनों पार्टों का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलो, कल हमने आपका प्रोटोजोआ और पोरीफेरा तो देख लिया था। आज हम बात करेंगे निडेरिया की और उसके आगे के संघ की। ठीक है, निडेरिया और उसके आगे की जो संघ है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहां पे क्या पढ़ेंगे हम? सिलेंट्रेटा। क्या पढ़ेंगे? सिलेंट्रेटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? सिलेंट्रेटा। ओके, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं या इसी को हम कहते हैं निडेरिया। ठीक है, कट तो नहीं रहा है। ठीक, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ओके, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, अब देखो, इस संघ के जंतु होते हैं, इस संघ के जंतुओं में इस संघ के जंतुओं में ऊतक बनने की, ऊतक निर्माण की प्रारंभिक अवस्था जो इस संघ के प्राणी होते हैं, किसके? निडेरिया के, तो इसमें क्या होता है? ऊतक बनने की जो है प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और इनका शरीर जो होता है, इनका शरीर जो होता है द्विस्तरीय होता है। ठीक है, क्या होता है? शरीर द्विस्तरीय होता है। शरीर द्विस्तरीय होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, यानी शरीर क्या होता है? शरीर के दो स्तर, जैसे मानव में क्या होता है? शरीर में 3 स्तर होते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। तो ऐसे इनमें क्या होता है? शरीर इनका कैसा होता है? शरीर इनका 2 स्तरीय होता है। ठीक है, जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य भाग क्या कहलाता है? एक्टोडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टोडर्मिस। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्टोडर्मिस। ठीक है, और जो भीतरी स्तर है बाह्य, और जो भीतरी स्तर है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। क्या कहते हैं इसे? गैस्ट्रो ठीक है, क्या बोलते हैं भीतरी स्तर को? भीतरी स्तर क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो शरीर में 2 स्तर होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, और जो आपकी एक्टोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस हैं, तो इन दोनों के मध्य क्या होता है? इन दोनों स्तरों के मध्य इन दोनों स्तरों के मध्य क्या होती है? इन दोनों स्तरों के मध्य मिसोग्लिया होती है। क्या होती है? अकोशिकी। इन दोनों स्तरों के मध्य क्या होती है? अकोशिकीय मिसोग्लिया होती। ठीक है, इन दोनों स्तरों के मध्य अकोशिकीय इन दोनों स्तरों के मध्य
अकोशिकीय मेसोग्लिया, ठीक है। इन दोनों स्तरों में क्या होता है, इन दोनों स्तरों के मध्य अकोशिकीय मेसोग्लिया होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इनके शरीर पर क्या होता है, शरीर पर अग्र सिरे पर मुख होता है, क्या होता है, माउथ, अग्र सिरे पर मुख होता है, ठीक है, मुख होता है। अब इस पर क्या लगे होते हैं, जो मुख होता है उस पर क्या होते हैं, जिस पर स्पर्शक लगे होते हैं, क्या होते हैं, जिस पर स्पर्शक, क्या होते हैं, स्पर्शक टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, इन्हें टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। जिस पर क्या होते हैं, स्पर्शक लगे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, टेंटिकल, जिस पर स्पर्शक होते हैं। ठीक है, जिस पर स्पर्शक लगे होते हैं, क्लियर है। चलो अब देखो, जिस पर क्या बोला, स्पर्शक लगे होते हैं, ठीक है। अब जो स्पर्शक होते हैं ना, स्पर्शक, तो स्पर्शकों में दंश कोशिकाएं होती हैं, कट रहा है ना यहाँ पे, चलो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम लोग। स्पर्शकों में ठीक है, स्पर्शकों में क्या होता है, स्पर्शकों में दंश कोशिकाएं होती हैं, क्या कहते हैं दंश कोशिकाओं को, निमैटोसिस्ट्स कहते हैं, निमैटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखो, ठीक। क्या होती है दंश कोशिकाएं, निमैटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये किस काम में आती हैं, ये किस काम में आएंगी, शिकार को मूर्छित करने में, भैया पेट भरना पड़ेगा उसको भी ना यार, तो शिकार को मूर्छित करने में, ठीक है, आत्मरक्षा में, अपनी रक्षा भी करेगा ये, ठीक है। क्या होता है दंश कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं शिकार को मूर्छित करने में, पकड़ने में, ठीक है, और ये शत्रु से रक्षा करने यानी आत्मरक्षा में भी काम आती हैं, ठीक है। अब जो आपका गैस्ट्रोडर्मिस था, गैस्ट्रोडर्मिस, तो इनके शरीर में एक ही गुहा होती है, इनके शरीर में एक ही गुहा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, जठर वाहिनी गुहा, वही क्या है आपका गैस्ट्रोडर्मिस है ना, जठर वाहिनी गुहा, जठर वाहिनी गुहा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीलेंट्रॉन, क्या कहेंगे, सीलेंट्रॉन, ठीक है। तो जो आपके सिलेंट्रेटा वाले होते हैं, जो निडेरिया होते हैं, इनके शरीर में क्या होता है, इनके शरीर में एक ही गुहा होती है, कौन सी गुहा, जठर वाहिनी गुहा होती है, जो क्या कहलाती है, सिलेंट्रॉन कहलाती है, ठीक है, सिलेंट्रॉन कहलाती है। अब इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, तो इनके जीवन स्तर में देखिए, अब यहाँ पे भी ये भी याद रखिए आप कि ये जैसे कौन कौन से जंतु इसमें आएंगे, जैसे आपका इसमें हाइड्रा आएगा, ठीक है, जेली फिश आएगी, ये जेली फिश क्या होती है, जेली फिश क्या है, ये जेली फिश सभी असत्य मछलियां, क्या मतलब ये मछलियां नहीं है, ये क्या है, फॉल्स फिश है, ठीक है। जेली फिश आपका सी एनीमॉन यानी समुद्री एनीमॉन, ठीक है, समुद्री एनीमॉन, ठीक है,
ये सब आदि। ठीक, इसमें कौन आएगा? हाइड्रा आएगा, जेली फिश आएगी, समुद्री अनिमान आएगा और अन्य जंतु आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जंतु है जिसका नाम है मूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं कोरल। ध्यान रखिएगा, आप जब भूगोल पढ़ते होंगे तो वहां पे आप पढ़ते होंगे प्रवाल भित्ति पढ़ते होंगे। ठीक है, प्रवाल भित्ति यानी कोरल लीफ। तो जो कोरल लीफ होती है, देखते नहीं आपकी सबसे बड़ी वहां पे ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ वो क्या है? कोरल लीफ है, मूंगा की चट्टाने हैं। तो ये मूंगा जो है ये क्या, कौन से जंतु है? ये आपके सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले जंतु हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले जंतु हैं। क्लियर? अब देखो एक बार हम सिलेंट्रेटा को देख लें पहले। ठीक, ठीक है, सिलेंट्रेटा को देख लिया जाए। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ये आपका हाइड्रा है। क्या है आपका? हाइड्रा है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो दिख रही है संरचना ना, ये क्या है आपकी? इस पे क्या है? ऐसे इस पे कांटेदार संरचनाएं होती हैं। क्या होती है? इस पे ऐसे कांटेदार संरचनाएं होती हैं। इसे क्या करता है ये? इससे शिकार को पकड़ता है, ये उसे मूर्छित करता है और अपनी आत्मरक्षा भी करता है। ठीक है, तो जितना दिख रहे हैं, ये जितना दिख रहे हैं क्या है सभी? ये सभी इसके क्या है? दंश स्पर्शक है। क्या है? स्पर्शक। स्पर्शक में क्या होती हैं? ये दंश कोशिकाएं होती हैं, निमेटोसिस्ट होती है। क्या करती हैं? ये आपकी उसकी दुश्मनों से रक्षा करती हैं। और क्या करती हैं? दुश्मनों से रक्षा करती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान दो। अब देखो यहां पर इसमें जनन कैसे होगा? जनन कैसे होगा इसमें? तो जनन होगा कैसे? अलैंगिक। कैसे? देखिए यहां पे देखिए इसकी अवस्था है, तो यहां पर इसकी एक कली भी निकलती है। ठीक है, एक कली भी निकलती है। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, तो यहां पर तो ठीक है, यहां पे क्या? ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है? ये देखिए यहाँ पे इसका मुख है। ये क्या है? यहाँ पे इसका ये मुख है। ठीक, और ये इसके क्या है? ये इसके स्पर्शक है। ठीक है, सभी देखिए क्या है? ये उसके स्पर्शक है। ठीक है, तो इस पे ये सभी भी होता है, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बना दिया। तो ये क्या है आपका? ये आपका समुद्री, सॉरी ये आपका हाइड्रा है। ठीक है, ये जो इसकी क्या है? स्पर्शक है। स्पर्शक क्या करते हैं? इस पे ये आपकी दंश कोशिकाएं होती है। दंश कोशिकाएं क्या करती हैं? निमेटोसिस्ट होती हैं। ये क्या करती हैं? ये इसकी दुश्मनों से रक्षा करती हैं और ये शिकार को पकड़ने में और उसे बेहोश करने में भी सहायक होती हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो फटाफट। अब आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, अगला संघ। प्लेटी हेलमिंथीज। देखो प्लेटी है ना, प्लेटी हेलमिंथीज मतलब क्या है? ये क्या है? ये प्लेट वार्म है। क्या है ये प्लेट, इसके क्या होते हैं? ये क्या है? ये क्रीमी होते हैं। क्रीम मतलब क्या? कीड़े हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? प्लेट लाइक होते हैं। यानी इसमें कौन आएगा? तो इसमें चपटे क्रीमियों को रखा गया है। ठीक है, इसमें कौन आएंगे? चपटे क्रीमियों को रखा गया है। ठीक है, इसमें चपटे क्रीमियों को रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, इनके शरीर के 3 स्तर होते हैं। इनके शरीर के
3 स्तर होते हैं। ठीक, इनके शरीर के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इनमें कोई देह गुहा नहीं होती। ठीक है, इनमें क्या होती है, देह गुहा नहीं होती। ठीक, माने जो सीलोम होती है देह गुहा, इनमें क्या होती है, इनमें देह गुहा नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती। ठीक, इनमें देह गुहा नहीं होती। क्लियर है, तो इनमें देह गुहा नहीं होती है। और ये अधिकांश कैसे होते हैं, तो ये अधिकांश परजीवी होते हैं। क्या होते हैं ये, अधिकांश परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, परजीवी यानी पैरासाइट। ठीक है, तो टेप वार्म, इसमें कौन आएगा, चपटे क्रीम आएंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, चपटे क्रीम। ठीक है, प्लेट लाइक वार्म कहेंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर, अब ये क्या करते हैं, ये इनका जो होस्ट होता है, ये कौन होता है होस्ट, इनका होस्ट कौन है, पशु होते हैं। मतलब कौन, मनुष्य होता है और आपके पशु होते हैं। थोड़ी चाय पी ली जाए। अब देखो, जो इनका पोषद होता है, पोषद मतलब कौन होता है जानते हो, पोषद मतलब कौन होता है, जिसके शरीर में परजीवी होते हैं। ठीक है, पोषद से शरीर से चिपकने के लिए पोषद के शरीर से चिपकने हेतु इनमें क्या होता है, इनमें चूसक होते हैं। क्या होते हैं, चूसक यानी क्यूटिकल एवं कांटे होते हैं। क्या होते हैं, कांटे होते हैं। ठीक है, पोषद के शरीर से चिपकने के लिए इनमें क्या होती है, चूसक और कांटे होते हैं। ठीक है, जबकि देखो जबकि उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लेम सेल। ठीक है, जबकि उत्सर्जन के लिए क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें फीता कृमि आएगा आपका। इसमें कौन आएगा, फीता कृमि। क्या बोलते हैं इसे, टेप वार्म कहते हैं। टेप वार्म। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। ठीक है, इनका नाम क्या है, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम। एक और इसमें होता है फैसियोला। क्या होता है, फैसियोला। इसका नाम क्या है, फैसियोला। हिपैटिका। क्या होता है, फैसियोला
हेपेटिका, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे लीवर फ्लूक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक, ठीक है। ये क्या करता है? यह मनुष्यों और जानवरों की क्या है, लीवर में, आंत में चिपक जाता है, ठीक है। क्या करता है? ये चिपक जाता है, ठीक है। अब जो फीता कृमि है, क्या है फीता कृमि? तो जो फीता कृमि होता है यह सुअर, मनुष्य, भेड़, बकरी, इन सब की आंत में क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है, ठीक है। और यह भी क्या होता है? टीनिया सोलियम, यह भी क्या होता है? यह भी द्विपोषदी होता है। क्या होता है? ये द्विपोषदी होता है, ठीक है। कैसे? मनुष्य में और सुअर में, ठीक है। मनुष्य और सुअर में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और सुअर में, या मनुष्य और सुअर दोनों की आंत में क्या होता है? परजीवी होता है। अब देखिए ये बीमारी कौन सी फैलाएगा? तो यह क्या करेगा? यह टीनियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है। क्या करेगा? टीनियासिस। क्या करेगा? टीनियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या करता है? टीनियासिस नामक रोग उत्पन्न करता है, जिससे क्या होती है? मनुष्य की आंत में दर्द, ऐंठन आदि शुरू होती है, ठीक है। मनुष्य के आंत में दर्द, ऐंठन शुरू होती है। कब होगा? जब इसकी संख्या मनुष्य के आंत में बढ़ जाएगी, संख्या में वृद्धि होगी, या फिर सुअर का कच्चा मांस खाएगा। क्या करेगा? सुअर का अधपका मांस, सुअर का अधपका मांस, ठीक है। अगर मनुष्य जो है सुअर का अधपका मांस खाएगा तो क्या होगा? उसको टीनियासिस नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। टीनियासिस नामक बीमारी हो जाएगी। क्लियर है? चलो, क्लियर है? चलो अब आता है दूसरा, अगला संघ आएगा आपका एस्के हेलमेंथीज। क्या आएगा आपका? एस्के हेलमेंथीज, ठीक है। अब ये कौन है? ये गोल कृमि होते हैं। क्या होते हैं? ये गोल कृमि होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? राउंड वार्म कहते हैं, राउंड वार्म कहते हैं, ओके। इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें राउंड वार्म कहेंगे, ठीक है। ये क्या है आपके? ये गोल कृमि होते हैं। क्लियर है? ठीक है, गोल कृमि होते हैं। ये करते क्या है? ये भी आपके क्या होते हैं? ये भी आपके आंत में, मतलब मनुष्य के आंत में ही परजीवी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं, ठीक है। इनमें कौन खाता है? जैसे एस्केरिस, जैसे एस्केरिस, बुचीरेरिया, ठीक है। एस्केरिस, बुचीरेरिया, ओके। एस्केरिस, बुचीरेरिया और भी होते हैं जिन्हें हम सूत्रकृमि कहते हैं, पिन वार्म कहते हैं, ढेर सारे होते हैं, ठीक है। ये करते क्या है? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी नर मादा अलग अलग। क्या होते हैं? नर मादा अलग अलग। ठीक है, नर मादा नर मादा अलग अलग, ठीक है। नर मादा अलग अलग क्या मतलब एक लिंगी, ठीक है। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। कौन? आपका एस्केरिस, ठीक है। एस्केरिस क्या है? एक लिंगी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनमें श्वसन और परिसंचरण जो तंत्र होता है उसका अभाव होता है, ठीक है। श्वसन और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, ठीक है। क्या होता है?
श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, ठीक है। और इनके भी शरीर पर क्या होता है, इनके भी शरीर पर 3 स्तर होता है, ठीक है। मतलब शरीर कैसा होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, ध्यान दीजिएगा, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, यानी 3 स्तर होता है, ठीक है, 3 स्तर होता है, ठीक, क्लियर है। तो ये कैसे होते हैं, ये स्केरिस होते हैं, गोलकृमि होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके शरीर में एक बीमारी होती है जिसको क्या कहते हैं, एस्केरियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्केरियोसिस। एस्केरियासिस रोग उत्पन्न करता है, कौन, आपका एस्केरिस, ठीक है, आपका एस्केरिस, क्लियर है। और जो आपका बुचीरेरिया बताया मैंने, बुचीरेरिया वो क्या करता है, फाइलेरिया रोग का कारण है, ठीक है। वो क्या है, वो फाइलेरिया रोग का कारण है, ठीक है। तो आपका ये एस्केरिस है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, नर मादा अलग अलग होते हैं। और ये क्या होते हैं, अर्थात एक लिंगी होते हैं, ठीक है। और ये कैसे कृमि होते हैं, ये गोल कृमि होते हैं। इन्हें क्या, इन्हें नीमेटोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें नीमेटोडा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नीमेटोडा, इन्हें नीमेटोडा भी, जो इसके हेलमिंथीज है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें नीमेटोडा भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें नीमेटोडा भी कहा जाता है। इनमें क्या है, श्वसन और परिसंचरण, जो श्वसन और परिसंचरण तंत्र है, इसका क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है, इसका अभाव होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं एनीलिडा पर। एनीलिडा, एनीलिडा क्या है, एनीलिडा ऐसा संघ है जिसमें कौन से कृमि आते हैं, खंड युक्त कृमि आते हैं। कौन आता है, खंड युक्त कृमि आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कौन आएगा, आपका खंड युक्त कृमि आएगा। कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट नहीं रहा है, चलो। ठीक, तो इसमें कौन आएगा, इसमें खंड युक्त कृमि आएंगे, ठीक है, खंड युक्त कृमि आते हैं। ये कैसे होते हैं, इनके शरीर के साथ इनका शरीर, इनके शरीर पर क्या होता है, खंड युक्त यानी छल्लेदार होते हैं। कैसे होते हैं इनका शरीर, इनका शरीर कैसा होता है, छल्लेदार होता है शरीर, शरीर कैसा होता है, छल्लेदार होता है, छल्लेदार होता है, ठीक है। और क्या होती है इनमें, द्विपार्श्व सममिति होती है, यानी बाइलैटरल, एक क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है। मतलब शरीर क्या है, शरीर पर 2 स्तर होते हैं, शरीर पर 2 स्तर होते हैं, द्विपार्श्व सममिति वाले जंतु, ठीक है, द्विपार्श्व सममिति वाले जंतु, ठीक है। और जो शरीर ये छल्लेदार और द्विपार्श्व सममिति वाला है ना, इस पे क्या होगा, जंतु, ठीक है, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण, ठीक है, शरीर पर क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। इनके शरीर पर क्या होगा, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, ओके, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो ये होते हैं, इनमें नली के भीतर नली, ध्यान दीजिएगा, नली के भीतर नली, नली के भीतर नली, यानी ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, इनमें कौन सी संरचना होती है, नली के भीतर नली, यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब वाली संरचना होती है, ठीक है। अब जो इनके ऊपर जो इनकी देह गुहा होती है, उसे क्या कहते हैं, देह गुहा को सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, देह गुहा को, देह गुहा को सीलोम कहते हैं, ठीक है, ठीक। आपने देखा कि जो स्पंज है उनमें देह गुहा क्या कहलाती है, स्पंजोसील कहलाती है, ठीक है, क्लियर है। निडेरिया में क्या होती है, तो निडेरिया में आपकी जो है दंशधारक कोशिकाएं होती हैं, वहां पे क्या होती है, जठरवाहिनी गुहा होती है, माने गैस्ट्रोडर, देखिए वहां पे स्पंजोसील थी निडेरिया में, हाइड्रा में गैस्ट्रोडर्मिस
मतलब जठरवाहिनी गुहा थी, इनमें क्या है आपकी सीलोम नामक गुहा है। ठीक है, इनमें कौन सी गुहा है, सीलोम नामक गुहा है। और आपके जो स्केरिस हैं और जो फीता कृमि है, इनमें क्या है, इनमें देह गुहा नहीं होती, सब याद रखिएगा। ठीक है, तो इनमें देह गुहा नहीं होती। ठीक है, देह गुहा क्या होती है, बॉडी कैविटी। क्या होती है, बॉडी कैविटी। जैसे हमारी बॉडी कैविटी देह गुहा है ना, एक आवरण है ना किसका, सीलोम का, तो वही। चलो ठीक है, देह गुहा सीलोम कहलाती है। ठीक है, अब देखो इनमें पाचन तंत्र भी होता है, इनमें पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, इनमें पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सब होते हैं इनमें। जनन और तंत्रिका तंत्र उपस्थित क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र उपस्थित। ठीक है, उपस्थित। ठीक है, इनमें गमन कैसा होता है, तो गमन इनमें जो होता है सीटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ध्यान रखो, इसको इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछता है कि केचुए में गमन होता है, तो गमन किसके होता है, सीटी के द्वारा। चलो हम गमन तो लिखाएंगे, केचुए में लिखाएंगे ना, इसको यहां छोड़ दो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सब होते हैं। ठीक है, अब देखो जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग, मैंने आपसे कहा ना कि इनमें क्या होता है, इनमें उत्सर्जन होता है, मैंने बताया आपको उत्सर्जन होता है। तो जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं, नेफ्रीडिया कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा, जो उत्सर्जी अंग होते हैं क्या कहलाते हैं, नेफ्रीडिया कहलाते हैं। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन आएगा, इसमें केंचुआ आएगा। केंचुआ क्या बोलते हैं हम लोग, केंचुए का नाम है फेरिटिमा पास्थुमा। क्या बोलते हैं इसे बाबू, फेरिटिमा पास्थुमा कहते हैं। इसमें जोक आएगा, जोक कौन है आपका, अरे भैया भाई भारतीय जोक, लीच कौन आएगा, केंचुआ, जोक, ये सब आएंगे। क्लियर है, केंचुआ, जोक ये सब आएंगे। ठीक है, चलो अब जरा पढ़ते हैं केंचुआ के बारे में। केंचुआ बारे में पढ़ते हैं। क्या है आपका, अर्थवार्म है, यानी पृथ्वी का कीड़ा। क्या है ये, अर्थवार्म है। ठीक है, यह कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, द्विलिंगी, यानी नर मादा क्या होते हैं, नर मादा एक में ही होते हैं। कैसा होता है ये, द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी है क्या है, जो मिट्टी के अंदर रहता है। ठीक है, शरीर बताया मैंने कि शरीर क्या हुआ, शरीर खंडों में बटा होता है। शरीर क्या होता है, शरीर इनका खंडों में बटा होता है, खंडयुक्त शरीर, खंडयुक्त शरीर होता है। ठीक है, शरीर कैसा है, तो शरीर आपका इनका क्या होता है, शरीर इनका खंडयुक्त है। ठीक है, शरीर कैसा है, खंडयुक्त है। ओके, अब देखो अब ये क्या करते हैं, मिट्टी को चालते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को चालते रहते हैं ना। तो मिट्टी को चालने के लिए, मिट्टी को चालने के लिए, मिट्टी को चालने के लिए मुख पर क्या होता है, प्रोटोस्टोमियम होता है। याद रखो, प्रोटोस्टोमियम। प्रोटोस्टोमियम होता है। ठीक है, मिट्टी को चालने के लिए मुख पर क्या होता है, प्रोटोस्टोमियम होता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मुखाग्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुखाग्र कहते हैं। और यह करता क्या है, मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है। ठीक है, मिट्टी को खाकर अपनी सुरंग बनाता है
और मिट्टी क्या होती है, मिट्टी को चालता है, मिट्टी को चाल क्या करता है, मिट्टी को चाल के यह क्या करता है, पोषदीय बनाता है, मतलब क्या, उसे उर्वरक बनाता है मिट्टी को, मतलब मिट्टी को यह क्या करता है, मिट्टी को जो उर्वरा शक्ति होती है बढ़ा देता है। ठीक है, चूंकि मिट्टी को यह खाता है और जो मिट्टी क्या होती है, इसके उत्सर्जी भाग से गोल गोल रूप में निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है, गोल गोल भाग में या गोल गोल रूप में निकलती है। ठीक है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में। ठीक है, अब जो मिट्टी की जो छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कास्टिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। अब आप कहें कर कास्टिंग क्या है, तो मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां ये क्यों निकलती हैं, जब केचुआ मिट्टी खाएगा तो जब ये उसका उत्सर्जन करता है तो क्या होता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में निकलती हैं। उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इसे क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं। क्लियर, किसान का इसे मित्र कहते हैं। ठीक है, किसान का मित्र कहते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, केचुआ द्विलिंगी होता है। केचुआ क्या होता है, द्विलिंगी होता है। इसमें जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिवहन, उत्सर्जन सब होता है ना। तो जो है केचुआ का जो है, जो केचुआ का 14वां खंड है, 14वां खंड पर क्या होता है, मादा जनन छिद्र होता है। ध्यान रखना, मादा जनन। ठीक है, 14वें खंड पे क्या होता है, मादा जनन छिद्र होता है। ठीक, और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र क्या होता है, नर जनन। ठीक है, 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र और 18वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। ठीक है, और केचुए में गमन कैसे होता है, तो गमन सीटी के द्वारा होता है। केचुए में गमन पूछा जाए तो गमन कैसे होता है, गमन सीटी के द्वारा। ठीक है, और ये श्वसन कैसे करेगा, त्वचा के द्वारा। श्वसन कैसे करेगा, श्वसन, चलो नेक्स्ट पे लिख देते हैं। ठीक है, गमन सीटी के द्वारा। सीटी क्या है, इसके अंग का एक भाग है। ठीक है, गमन सीटी के द्वारा और श्वसन त्वचा के द्वारा। श्वसन त्वचा के द्वारा। ठीक है, तो केचुए में गमन कैसे होता है, सीटी के द्वारा होता है। और आपका क्या है, श्वसन कैसे होता है, तो त्वचा द्वारा। ठीक है, ठीक है, अगर पूछे केचुए में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, तो प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद जो क्या होता है इसमें, यूरिया होता है। ठीक है, केचुए में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, क्लियर है, यूरिया होता है। ठीक, क्लियर है। चलो, कभी कभी ये पूछता है केचुए में हृदय कितने होते हैं, कभी कभी ये पूछता है केचुए में हृदय कितने होते हैं, तो केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। केचुए में कितना होता है, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। 4 जोड़ी हृदय होते हैं। 4 जोड़ी मतलब कितना हो गया, 8 हृदय होता है। कितना होता है, 8। ठीक है, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब यहां पर देखो, हमारा प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। क्या पढ़ेंगे,
पर लिखने की आदत पड़ गई है। कैमरा कट रहा है। क्या है आपका? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है? शरीर कैसा होता है? शरीर खंडयुक्त और जोड़ीदार होते हैं। शरीर कैसा है? शरीर खंडयुक्त और टांगे कैसी होती हैं? और टांगे जोड़ीदार होती हैं। और टांगे जोड़ीदार, टांगे कैसी होती हैं? जोड़ों में होती हैं, मतलब पेयरिंग में होती हैं। ठीक है, टांगे कैसी होती हैं? पेड़ी में होती हैं, ज्वाइंटेड होती हैं। ओके, और शरीर जो है इनका क्या होता है? शरीर तीन भागों, किसमें? सिर, वक्ष और उदर में विभाजित। ठीक है, ठीक है, शरीर तीन भागों, सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। ठीक है, शरीर जो है तीन भागों में सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने क्या पढ़ा कि केचुए के शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है ना, यही पढ़ा आपने कि केचुए के शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। अब यहां पे क्या है? यहां पर काइटिन का क्या होगा? शरीर पर क्या होता है? काइटिन का, चलो सोच लेते हैं पूरा। शरीर पर काइटिन युक्त कंकाल होता है। क्या होता है? काइटिन युक्त। ठीक है, काइटिन, इसे याद रखिएगा। ठीक है, काइटिन, शरीर पर काइटिन युक्त कंकाल होता है। क्लियर है? शरीर पर क्या होता है? काइटिन युक्त कंकाल होता है। ठीक है, और नर मादा क्या है? नर मादा अलग होते हैं। ठीक है, नर मादा अलग अलग होते हैं। ओके, चलो अब इनमें क्या होता है? ये कैसे होते हैं? ये कहां होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी होते हैं मतलब क्या कहने का? सर्वव्यापी यानी जल में होते हैं, थल में होते हैं और वायु में होते हैं। कहां होते हैं? जल, थल और वायु में उपस्थित। ठीक है, ये कहां होते हैं? जल में होते हैं, थल में होते हैं और वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जल, थल, वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो अब जो जलीय होते हैं उनमें श्वसन क्या रहेगा? तो जलीय जीवों में श्वसन रूप में क्या रहेगा? जो जलीय होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्लोम रहेगा। क्या रहेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात को। ठीक है, जो जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्लोम दरारें होती हैं। क्या होती हैं? क्लोम दरारें होती हैं। ठीक है, जो स्थलीय होते हैं उनमें ट्रेकिया होती है। जो स्थलीय होते हैं उनमें क्या होते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब क्या होती है? श्वास नली। अब बिच्छू पूछे क्या? बिच्छू तो पानी में रहेगा नहीं, बिच्छू तो स्थलीय है ना यार। बिच्छू क्या है? स्थलीय होते हैं। ठीक है, ट्रेकिया होता है इसे क्या बोलते हैं? बुक लंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बुक लंग्स कहते हैं, बुक लंग। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो। ठीक, तो यहां पे जो जल में, थल में होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोम से, जलीयों में जो जली होते हैं उनमें श्वसन के लिए क्लोम होता है। थल में और वायु में क्या होता है? बुकलंग्स, ट्रेकिया, या कभी कभी ये त्वचा से भी श्वसन करते हैं। ठीक है, कभी कभी ये त्वचा से भी श्वसन करते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुला होता है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? खुला यानी ओपन होता है। ठीक है, कैसा होता है? ओपन। अब देखो, ओपन में और बंद में क्या मतलब है? जैसे मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होता है। बंद का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, अगर ये कहा जाए कि जिस जीवों में परिसंचरण तंत्र क्लोज है यानी बंद है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो नलियों में, मतलब नलिकाओं में यानी धमनियों में, सिराओं में
काफी देर तक रहता है। मतलब कहने का मतलब जो ब्लड है वो हमेशा किसमें रहता है, अधिक समय तक धमनियों में और सिराओं में यानी नलिकाओं में रहता है। और जो खुला मतलब क्या है, तो खुले का मतलब क्या होता है, शरीर जो है, जो सारी जो ब्लड है वो त्वचा में सर्कुलेट होता है, नलिकाओं में नहीं रहता। कहां पे होता है, त्वचा में रहता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, रुधिर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये खुला होता है। ठीक है, और जो इनकी देह गुहा होती है, देह गुहा होती है वो कैसी होती है, देह गुहा को हीमोसील कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, हीमोसील कहते हैं। ठीक, अब देखिए हीमोसील क्या है, रुधिर से भरी होती है, जो देह गुहा है वह रुधिर से भरी हुई हीमोसील कहलाती है। अब आप देखिए कि मानव में या अन्य स्तनियों में ब्लड कैसा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है ना, तो उससे क्या होता है, ब्लड लाल होता है। लेकिन इनमें आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, रुधिर कैसा होता है, रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, क्या होता है, रुधिर में हीमोसाइनिन होता है। ध्यान रखो, ठीक, तो रुधिर में क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। अब यार ध्यान रखो, देखो यार बिच्छू छू मारे होगे, मच्छर उच्छर मारे ही होगे सब जिंदगी में अपने, तो देखो मच्छर अगर हम ऐसे मारे तो उसके उसमें रुधिर कहां निकलता है, लेकिन जब मच्छर किसी व्यक्ति को ऊपर बैठा किसी व्यक्ति को काटता है, उसके रुधिर को चूसता है, तब ना उसमें ब्लड निकलेगा। तो यहाँ पे बिच्छू क्या है, बिच्छू का ब्लड लाल नहीं होता, बिच्छू का रक्त कैसा होता है, हल्का सा येलो या नीला हल्का सा होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लाल अगर हीमोग्लोबिन रहता तो ब्लड कैसा होता, लाल रहता। हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए ब्लड क्या है, लाल नहीं है, इसलिए ब्लड क्या है, लाल नहीं है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में ब्लड लाल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इनके रुधिर में क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, क्या होता है, इनके रुधिर में हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें जो आंखें होती क्या होती हैं, जुड़ी कंपाउंड होती हैं। आंखें कैसी होती हैं, आंखें इनकी कैसी होती हैं, आंखें कंपाउंड होती हैं। ठीक है, आंखें इनकी कंपाउंड होती हैं। ओके, और इनमें जो पैर होते हैं कितने होते हैं, इनमें पैर कितने होते हैं, तो इनमें पैर जो होते हैं जोड़ों में होते हैं। पैर कैसे होते हैं, जोड़ों में। ठीक है, जैसे अगर बात करें केकड़े की, केकड़े में कितने पैर हैं, 10 पैर हैं। कितने पैर, 5 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, केकड़े में 5 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 10 पैर होते हैं। ठीक है, केकड़े में 10 पैर होते हैं, यानी कितने, 5 जोड़ी। ठीक है, क्लियर है, चलो 5 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, यहां देख लो लिखा है 5 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक, केकड़े में कितने पैर होते हैं, 10 जोड़ी। ठीक है, अब यहां पे देखो, यही इसी में क्या आएगा, जैसे देख लें, अगर जैसे देख लें तो बिच्छू, केकड़ा, काकरोच, मक्खी, मच्छर, झींगा, ठीक है, झींगा, ठीक है, झींगा हो गया, खटमल हो गया, जितने भी हानिकारक जंतु हैं वो सभी किस में आएंगे, दीमक हो गया। ओके, ढेर सारे हैं, बिच्छू, ये जो आपके भौरा होते हैं, बर्रे होती है, मधुमक्खी होती है, मच्छर होते हैं, ये सभी किस में आएंगे, सभी इसी में आएंगे। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इनमें पैर जो होते हैं, ये पैर जोड़ीदार होते हैं। पैर कैसे होते हैं, पैर जोड़ीदार होते हैं। ठीक है, पैर जो है जोड़ीदार होती हैं। ठीक है, चलो अब जो इनमें कीट होते हैं, जैसे खटमल है, चींटी है, दीमक है, पिस्सू यानी जुआ है। ठीक है, ये क्या है, सभी इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती हैं, जो कीट वर्ग है, इसमें जो कीट है, खटमल, दीमक, जू, ये सब क्या होते हैं, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। केकड़े में 5 जोड़ी हैं, लेकिन चींटी उटी में क्या है, चींटी उटी में
इसी में चींटी भी आएगी, चींटी चीता भी इसी में आएगी। मैंने क्या बोला, जितने भी हानिकारक जंतु हैं, जितने भी हानिकारक जंतु हैं सब इसी में आएंगे, ठीक है। तो आज हमने आर्थ्रोपोडा देख लिया। अब हमारा केवल क्या बचा है, अब हमारा 2 संघ और बचा है। अब हम 2 संघ जो है आपका आर्थ्रोपोडा हो गया। अब हमारा बचा है मोलस्का और कार्डेटा, ठीक है, मोलस्का और कार्डेटा। अच्छा एक और बचा है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो हम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। और उसके बाद तुरंत हम जो है पादप जगत यानी प्लांट किंगडम की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको सेशन ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। चलो।